हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे क्या होता है। तो चलिए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो जानने से पहले आपको दिमाग में ये चल रहा होगा क्लासिफिकेशन होता क्या है, कि जो सर्वे का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। तो इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है कहीं समतल है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पहाड़ है। तो ये सारी चीजें हमारी पृथ्वी पर हैं। तो इसके लिए जो है हमने दो भागों जो सर्वे किया गया वो अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि अगर आपके लिए जो भूमि है, यदि भूमि समतल मिलती है तो आपको इस कैटेगरी से सर्वे करना है। यदि आपको भूमि उबड़ खाबड़, पहाड़, पत्ते या फिर कोई जंगल ये सब मिलते हैं तो आपको अलग कैटेगरी से सर्वे करना है। तो चलिए जानते हैं हम ये कब कब करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इसको हमने दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। पहला है प्लेन सर्वे और दूसरा है आपका ज्योडेटिक सर्वे। दूसरा क्या है? ज्योडेटिक सर्वे। अब जानिए प्लेन सर्वे क्या होता है। कि जब कोई भूमि है, जिस भूमि का हम सर्वे कर रहे हैं, यदि वो भूमि कैसी है, वो प्लेन है, समतल है, और तब हम करते हैं क्या, प्लेन सर्वे करते हैं। और ये जो है ज्यादातर सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में प्लेन सर्वे ही मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है टाइम की जो बचत होती है, टाइम कम लगता है और कार्य जल्दी हो जाता है, इसलिए ज्यादातर जो हम प्लेन सर्वे अपनाते हैं। और इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, वो हम आपको बताते हैं कि जो प्लेन सर्वे होगा वो कितनी एरिया तक हम जो है प्लेन सर्वे कर सकते हैं। तो वो हम बता रहे हैं आपके लिए कि यदि आपको कोई एरिया है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर या 260 किलोमीटर का अगर आपको कोई भी एरिया मिलता है जिसका आपको सर्वे करना है, तो आप जो है वो प्लेन सर्वे से करेंगे। ये जो है वो बहुत कम, ये जो लाइन है ये वाली, ये कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है कि यदि कोई एरिया है 195 या 260 किलोमीटर से अगर ऊपर का एरिया है तो किस सर्वे से जो है सर्वे किया जाएगा। ठीक है, और एक ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये हो गया कि प्लेन सर्वे में जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। डू नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको जो प्लेन सर्वे है उसमें जो जितना भी एरिया हम सर्वे करते हैं उसको प्लेन मान लेते हैं, इसलिए कर्वेचर ऑफ अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। अब बात करते हैं हम ज्योडेटिक सर्वे। देखिए ज्योडेटिक सर्वे का जब सर्वे किया जाता है, जब हमें बहुत बड़ा एरिया मिलता है और जमीन कैसी हो, जमीन उबड़ खाबड़ हो, पहाड़ हो और कहीं बहुत गड्ढा हो, बहुत बड़ा जंगल हो, तो इन सब जब सर्वे करते हैं तो वो हम ज्योडेटिक सर्वे से करते हैं। किससे करेंगे? ज्योडेटिक सर्वे से करेंगे। और ज्योडेटिक सर्वे का जो एरिया होता है वो कितने एरिया से ऊपर होगा तब हम ज्योडेटिक सर्वे करेंगे, वो भी जान लेते हैं। जब आपको जो एरिया है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर या 260 किलोमीटर, 195 या 260 किलोमीटर स्क्वायर तक का अगर आपको एरिया है और उससे ज्यादा का अगर आपको सर्वे करना है तब आप ज्योडेटिक सर्वे से करेंगे। ठीक, और इसका वही पॉइंट है, इसमें जो है कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ। इसमें जो है कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो भूमि का जो सर्वे कर रहे हैं वो प्लेन नहीं है, कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है। तो इस वजह से क्या होगा, उसकी जो वक्रता है उसमें डिफरेंस आ जाता है थोड़ा, और इसीलिए उसको कर्वेचर ऑफ अर्थ मतलब उसकी वक्रता को कंसीडर किया जाता है। यदि कर्वेचर ऑफ अर्थ को अगर कंसीडर ना किया जाए तो जो सर्वे कर रहे हैं उससे हमें एग्जैक्ट जो भी वैल्यूज हैं वो हमें पता नहीं लगेंगी। इसीलिए हम जो है
कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं ताकि हमें जो है एग्जैक्ट और सही सही वैल्यू मिल सके। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जिसको हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि जब भी कभी आप ये नोट्स बना लें और नोट्स बनाते समय ये सब बातें लिख लें ताकि आपको कभी भी कोई पूछे कि प्लेन सर्वे क्या है और ज्योडेटिक सर्वे क्या है तो आप इजी और आसानी से बता सकते हैं कि प्लेन सर्वे कहाँ किया जाता है और ज्योडेटिक सर्वे कहाँ किया जाता है। ज्योडेटिक सर्वे जो है आपका रिवर हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए, रिवर, फॉरेस्ट, हिल, इन सारी जगहों पर कौन सा सर्वे होता है? ज्योडेटिक सर्वे होता है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हमने कर लिया, लेकिन अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योडेटिक सर्वे, ज्योडेटिक सर्वे को भी क्लासिफाइड किया गया है। अब तक सर्वे को क्लासिफाइड किया गया था, अब सर्वे का जो पार्ट है ज्योडेटिक सर्वे, इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। अब इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है ये भी हम जानते हैं। पहला है लैंड बेस्ड सर्वे, ठीक है। दूसरा है पर्पस बेस्ड सर्वे, तीसरा है इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे, और चौथा है मेथड बेस्ड सर्वे। ये चार हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 टाइप्स में ज्योडेटिक सर्वे को क्लासिफाइड किया गया है। लैंड सर्वे क्या होता है? लैंड मतलब भूमि के आधार पर जो सर्वे होगा वो लैंड बेस्ड सर्वे कहते हैं। पर्पस मतलब आप जो सर्वे कर रहे हो वो किस उद्देश्य से कर रहे हो। जैसे मान लीजिए इसमें लैंड बेस्ड भूमि के आधार पर कि आप किसी जंगल का सर्वे कर रहे हो या फिर किसी राज्य की सीमा को निर्धारित करने के लिए सर्वे कर रहे हो, तो वो सब किस में आ जाता है? इसमें आएगा। और पर्पस बेस्ड, किस पर्पस से कर रहे हो आप, कि मिलिट्री बेस से कर रहे हो या फिर किसी जो है हमारे पास जलाशय हैं बनाने के लिए या उनकी कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए कर रहे हो, तो वो आपका आ जाता है पर्पस बेस्ड सर्वे। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे का मतलब होता है कि क्या उपकरण जो हो आधार पर, मतलब इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे का मतलब है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट बेस से सर्वे कर रहे हो, चेन से कर रहे हो, थियोडोलाइट से कर रहे हो या फिर कंपास से कर रहे हो, तो वो आ जाता है इस कैटेगरी में। ठीक है, मेथड बेस्ड सर्वे मतलब आप जो भी जिस मेथड से आप सर्वे कर रहे हो वो आपको उस मेथड का नाम आ जाएगा। ठीक है, इनको जो है हम बहुत अच्छे से अभी आपको शॉर्ट में क्लासिफाइड कर दिया गया है। अब जो है इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, लेक्चर 2 है ये, अब लेक्चर जो 3 होगा उसमें इनको डीपली क्लासिफाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और हम जो है सर्वे इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स कराने वाले हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हमारी सर्वे इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई आपके पास वीडियो पहुंचे। ठीक है, हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।